ओम शांति। मन बुद्धि संस्कार और आत्मा के अस्तित्व का राज। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा एक चैतन्य सत्ता है। मन बुद्धि आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है, बल्कि मन बुद्धि आत्मा की दो कार्य शक्तियां हैं। और आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एक ही स्वतंत्र सत्ता है। वास्तव में मन बुद्धि संस्कार तीनों एक साथ ही कार्य करते हैं, जिनके कार्य में भेद करना अति कठिन कार्य है। समझने के लिए उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आत्मा की खुशी के संस्कार ही साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। यह बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी, तीनों ही याद रहे तो बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। साकार बाबा 20 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर वह संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उस प्रमाण इमर्ज होंगे। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होंगे और किन्हों की प्रजा जास्ती बनती है। अव्यक्त बाप दादा 29 जून 1970। कल्प पहले के चित्र में भी उससे स्पष्ट आ जाता है, यह जो मन है यह भी एक बड़ी कैमरा है। एक सेकेंड का चित्र इसमें खींचा जाता है। कोई भी सम, समस्या का रूप अनुभव होगा या खेल अनुभव होगा। फिर कोई भी समस्या का रूप अनुभव होगा या खेल अनुभव होगा। अव्यक्त बाप दादा 3 अक्टूबर 1971। मन जब एक बड़ा भारी कैमरा है, उस कैमरे में एक सेकेंड का चित्र खींचा जाता है, तो कल्प पहले के चित्र भी उसमें स्पष्ट दिख जाते हैं। तो हम अगर कल्प पहले के अपने चित्र को देखें कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं, तो कैसा होगा। जो भी समस्या हो क्या होगी, खेल अनुभव होगी। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा के संस्कार में परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास। जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंच से ऊंच स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिमान के वसी के अधिकारी भी हो, स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी भी कार्य के प्रति, स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तित करना अति सहज अनुभव हो। ये विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? तुरंत स्वभाव संस्कार समय के प्रमाण चेंज कर सके, सहज चेंज कर सके। ये सहज है क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अव्यक्त बाप दादा 7 फरवरी 1975। ये सब कितना ज्यादा चिंतन मनन करने का है। एक यही पॉइंट ले लें और दिन भर सोचते रहे कैसे संस्कारों का परिवर्तन होता है आत्मा में। अनादिकाल से चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो, फिर सतो। तो परिवर्तन हो रहा है ना। वृत्ति और वाइब्रेशन का वातावरण पर प्रभाव तथा वातावरण का आत्मा की स्थिति पर प्रभाव का राज। आत्मा शरीर में रहते जो संकल्प करती है, उससे वृत्ति और वाइब्रेशन निर्मित होता है, जो वातावरण को प्रभावित करता है। और वो वातावरण अन्य आत्माओं को प्रभावित करता है, अर्थात उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भी आत्मा, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य आत्मा हो, तो इस शरीर में रहते हैं अगर हम कुछ किसी के लिए संकल्प कर रहे हैं, आप महान है, आप महान है, आप महान है, तो क्या हो रहा है, मन में कर रहे हैं। वो आत्मा नहीं जानती, लेकिन ऐसा वायुमंडल उसके लिए बन जाएगा कि उसके महानता के गुण इमर्ज होंगे। लेकिन हम मेरे मन में सिर्फ शिकायत ही है कि ये तो मेरे बारे में कभी अच्छा ही नहीं बोलते, ये आत्मा तो बिल्कुल ही पतित हो गई, ये आत्मा तो बिल्कुल अपवित्र है, ये तो बिल्कुल हमको नहीं समझती है।
हम ही सब कुछ करते रहते तो बिल्कुल हेल्प नहीं करते। तो ये सारे संकल्प जो क्या कर रहे हैं, वही वायुमंडल बना रहे हैं। तो वो आत्मा के लिए वही सारी चीजें उसके अंदर से इमर्ज होंगी। ऐसे ही मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसमें निहित वाइब्रेशन उस मनुष्य के मन अथवा आत्मा पर प्रभावित होते हैं। अब हम अगर बहुत दुखी हैं, लेकिन हम किसी पूजा के स्थान पर चले जाएं या ऐसे स्थान पर चले जाएं, जैसे कि अगर हम कभी श्री अरविंदो आश्रम गए हैं, तो हम फील कर सकते हैं ना वहाँ का और घर का वायुमंडल कितना अलग है, वहाँ कितनी पॉजिटिविटी है। ऐसे ही मधुबन जब जाएंगे तो ऐसे फील होगा कि वहाँ योग नहीं लगाना पड़ता, योग लग जाता है। मन पवित्र पवित्र अनुभव करता है। तो वायुमंडल का प्रभाव आत्मा पे पड़ा ना। इसीलिए अच्छे पुरुषार्थी को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ में मन वांछित सफलता पाने के लिए अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, जिसमें देह अभिमान अर्थात विकारी वाइब्रेशन न हो, अथवा हो तो कम से कम हो। लेकिन हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान करते हैं कि तुम वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाओ, पावरफुल बनाओ, जिससे तुम पर कोई प्रभाव ना डाल सके, बल्कि उस वायुमंडल में उनका परिवर्तन हो जाए। तो वायुमंडल कैसे बनाएंगे? हमेशा गलती से भी कोई भी दूषित संकल्प नहीं करने, क्योंकि वो हवा में फैल रहा है, वायुमंडल बना रहा है। तो हमारी जैसे किसी के प्रति एटीट्यूड है, वृत्ति है कि अरे पता नहीं आज क्या होगा, फिर तो ये लगता है आज यही कांड करके आएगा, तो उसको वैसा वायुमंडल बन जाता है। जैसे अभी एक आत्मा कुछ एक दिन पहले फोन आया था, तो कह रही थी दीदी यहाँ देखिए हम कितने फ्री हैं, और वहां पता नहीं हमको क्या हो जाता है, वहां हमको वही करने का मन करता है और यहाँ हमको कुछ भी ऐसा कुछ करने का मन नहीं करता है। एकदम फ्री है, सब आ रहा है मिल रहा है, एकदम नॉर्मल है। तो वो क्या हो गया, उस पर किस चीज का असर पड़ रहा था? वायुमंडल का। क्योंकि वो एक बार जो गलती किया, उससे उसके प्रति सारे परिवार के ये में संकल्प चल गया, अब तो ये ऐसा हो गया, अब तो ये ऐसा हो गया, अब तो ये ऐसा हो गया। सबका गुस्सा, सबका नफरत, सबके अंदर घृणा उसके लिए, वहां एक उसका एक वायुमंडल उसके लिए बना दिया। लेकिन जब उस वो वायुमंडल से बाहर गया, तो उसको अपने लिए अच्छा लग रहा है, उसको वो सारी बुरी आदतों का मन नहीं कर रहा है, उसको अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो दूसरा कोई समझता है कि अरे इस घर में तो कोई जादू टोना है, कोई काला जादू है कि यहाँ पे मेरा मन नहीं मेरा मन बुरा करने को करता है और वहां मेरा मन अच्छा करने को कहता है। इसीलिए कोई आत्मा शिकायत करती है कि ये आत्मा तो घर में अच्छा फील नहीं करती, मेरे पास अच्छा फील नहीं करती, लेकिन बाहर तो दूसरों के साथ अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में इतने साल से हमने उस आत्मा के लिए जो वायुमंडल बना दिया, खाली शिकायत, खाली निगेटिव उस आत्मा का देखना। उस आत्मा ने कुछ अच्छा भी किया तो हमने कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की, वाह आप तो कितनी महान आत्मा, आप कितनी श्रेष्ठ हो, आपने इतना अच्छा किया, थैंक यू। कभी ऐसा नहीं निकला। लेकिन उसमें खामी निकली, इसमें ऐसा क्यों कर दिया, इसमें ये होता तो और अच्छा होता। तो इसलिए उस आत्मा को अपने प्रति उस वायुमंडल में अच्छा फील नहीं होता है। वो किनारा करना चाहती है, वो दूर जाना चाहती है, मजबूरी है इस घर में आना है, क्योंकि घर है, परिवार है। लेकिन वो जब बाहर जाती है तो लोग उस उनके ज्ञान को सुनकर, जो झूठा है या सच्चा हो, लेकिन उनकी तारीफ करते हैं, उनको महान समझते हैं, तो उनको वहां अच्छा फील होता है। वो समझते हैं यही लोग मेरे हितैषी हैं, क्योंकि उसको वैसा वायुमंडल मिल रहा है। तो हम सोचें समझें कि हमने अपने घर के वायुमंडल को कैसा बना दिया। घर का वायुमंडल ऐसा बने जो आते ही मंदिर जैसा फील हो। उसके लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना है, बार बार श्रेष्ठ संकल्प करने, श्रेष्ठ सम्मान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ सम्मान करने। ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। डायमंड देखना है उनको, है ना। तो जिसमें देहा विकारी वाइब्रेशन होते हैं ना हो, अथवा कम से कम हो, वृत्ति और वाइब्रेशन से वातावरण का निर्माण होता है।
हमारे वृत्ति और वाइब्रेशन से जो वातावरण बनता है, उससे भी हमारा पुण्य या पाप का खाता प्रभावित होता है। अगर हमारे जैसे हमने संकल्प कुछ अच्छा नहीं किया, है ना, तो वही वातावरण में गया और दूसरी आत्मा को भी वही संकल्प चलेगा जैसे हमने अपने लिए किया कि मेरा तो मर जाने का मन है, इस घर से चले जाने का मन है, ये आत्मा मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करती है। तो ये जो संकल्प उठाना, तो यही संकल्प दूसरी आत्मा के मन में भी उठेगा कि ये ना होते तो अच्छा होता, ये मर जाते तो अच्छा होता, या ये तो ऐसे हैं या वैसे, जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं दूसरे के बारे में भी नहीं सोचा। तो इससे क्या हुआ, हमारा विकर्म भी बना और हमने दूसरों से भी विकर्म ही करवाया। तो ये डबल विकर्म बन गया हमारा। तो बाबा ने अनेक बार कहा है कि क्लास में किसी का बाहर का चिंतन चलता है तो वह वातावरण को दूषित करता है और उससे उसका पाप का खाता बढ़ता है। इसीलिए हमको सदा अच्छे संकल्पों द्वारा अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए ना। मंदिर में क्यों अच्छा फील होता है, क्योंकि मंदिर में सब जाते ही भगवान को देखता है। उससे उसके उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है कि ये तो भगवान है, ये तो हमारा उद्धार करते हैं, कितने अच्छे हैं, वो शुभ संकल्प उनके लिए हमारे। कभी ऐसा होता है मंदिर जाते हैं और हम सोचते हैं अरे ये तो कितना कचड़ा जगह में आ गए, और ये सामने कौन मूर्ति रखा हुआ है, ये तो बहुत खराब है, ये तो हमेशा मेरा बुरा करता है, ऐसा कभी सोचते हैं? नहीं करते हैं ना, कभी भी भूल से भी नहीं करते हैं। इसीलिए वो मंदिर होता है, तो हम अपने घर को भी मंदिर बनाए, ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें हर आत्मा अपने लिए श्रेष्ठता का अनुभव करे, उसको बाहर में अच्छा ही ना लगे, इतना पॉजिटिव यहाँ हो जाए उसको। तो अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अगर हम अपनी वृत्ति बदल दें किसी भी आत्मा के प्रति, जो भी अभी तक है, चाहे वो दिख कैसा भी सीन दिख रहा हो, लेकिन मन में उसके लिए ऐसा वायुमंडल बना दें कि वो आकर अपने लिए वही फील करे, और जो वो फील करेगी वही वो करेगी। ऐसा संकल्प से सृष्टि ऐसे बदलते हैं, वृत्ति से वृत्ति बदल जाएगी, उसकी वृत्ति बदल जाएगी। उसका दरवाजा बंद करना कोई भी, या बाहर जाकर कुछ खराब खाना पीना, सब बदल जाएगा। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। तो सबको अपनी अपनी कमजोरी समझ में आएगी, उस वायुमंडल के कारण दिखाई पड़ेगा, महसूसता आएगी उस श्रेष्ठ वायुमंडल में, और सब स्वयं ही परिवर्तित होने लग जाएंगे। इवन हमको भी अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी दिखाई देने लगेंगी। तो अव्यक्त बाप दादा 18 जनवरी 1986। कितनी ज्यादा ये पावरफुल बात है ना। तो जैसे दादियों से मधुबन की रौनक है, ऐसे आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। जिस भी स्थान पर हो, वह स्थान रौनक का स्थान नजर आए, आप स्वयं खुशी शांति अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल में फैलता है। अव्यक्त बाप दादा 2 नवंबर 2004। तो बाबा हमको कितना गुह्य राज बता रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आप एक ही समान पूरे दिन अभ्यास करें, कुछ भी अपने मन में ना आने दे। जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सिर्फ बोलना नहीं, अनुभव करना। मुझ आत्मा से रंग बिरंगी किरणें, सर्व गुणों की किरणें चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ इसका श्रेष्ठ वायुमंडल बन रहा है, हर आत्मा इसको अनुभव कर रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सिर्फ ये भी करेंगे ना, तो आत्माएं दुखी जो हैं, उदास जो हैं, उनके मन परिवर्तित हो जाएंगे, उनको खुशी की महसूसता होगी घर में। तो दिव्य पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा, मेरे संकल्प का जैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर, और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। संकल्प है बीज। अब आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए। स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो अव्यक्त बाप दादा 8 अक्टूबर 1975। जब हम अपने से संतुष्ट हैं,
जब समान में है तो संतुष्टता होगी ना कि मैं क्या हूँ। पांच स्वरूप करिए, बहुत नशे से करिए, अरे वाह मैं क्या बन रही हूँ, क्या बनने वाली हूँ। और दूसरे को भी क्या देखिए, अरे ये तो देव कुल की श्रेष्ठ आत्मा है, भले ही आज कोई भी स्वभाव संस्कार में है, लेकिन अभी इसका परिवर्तन हुआ कि हुआ। अरे ये तो वही डायमंड आत्मा पवित्र है अंदर से, सिर्फ ये लेप छेप रावण का अभी उतरा के तब उतरा। ऐसे जब हम बार बार करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे हमसे, सभी के अंदर संतुष्टता की अनुभूति होगी। तो अभी तो मन करता है और पढ़ें और जानें कि कैसे वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाए। तो आगे कल हम जानेंगे आत्मा की संकल्प शक्ति का राज। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।